चलिए क्लास से करते हैं। कल क्या बताए थे हम? बहुपद, बहुपद है ना, पोलिनोमियल, जिसमें बताए थे चरमान, अचरमान, बहुपद और बहुपद के प्रकार भी। तो कौन सी? अरे वही है बहुपद तक पहुंचने के लिए सब खेला चल रहा है। कल क्या बताए थे? कल कौन सी बताए थे? एक बार बोलो। चरमान, एक बार बोलिए। चरमान किसे कहते हैं? वैसा मान जो नियत नहीं होता है, वैसा मान जिसका मान नियत नहीं रहता है, वो चरमान कहलाता है। अचरमान किसे कहते हैं? वैसा मान जो नियत होता है उसे अचरमान कहते हैं। फिर उसके बाद बीजीय व्यंजक क्या है? जब चरमान और अचरमान गणितीय संक्रियाओं के द्वारा एक साथ जुड़े रहते हैं तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। फिर से एक बार। जब चरमान और अचरमान गणितीय संक्रियाओं के द्वारा एक साथ जुड़े रहते हैं तो उसे बीजीय। दिक्कत होता है तुमको? फिर से एक बार बोलो। जब चरमान गणितीय संक्रियाओं के द्वारा एक साथ जुड़े रहते हैं तो उसे बीजीय। यहीं तक तो गए थे, इसके आगे नहीं बढ़े थे। चैप्टर शुरू होगा बहुपद। अब है बहुपद, कुछ भी बोलो ना। जैसे मान लो 3x² प्लस 5x प्लस 5, हाँ, या मान लेते हैं 3/x² प्लस में 5x माइनस में 5, या 3√x प्लस 5x² प्लस 3, या मान लेते हैं 4x² प्लस √2x प्लस 5। ये जितना लिखे हैं सब के सब बीजीय व्यंजक है। इसमें सब के सब, अरे बोलो, बीजीय व्यंजक है। इसमें जितना है सब के सब बीजीय व्यंजक है। तो इसमें जितना है सब के सब है बीजीय व्यंजक। काहे है? चर और अचर मान है, सबके सब बीजीय व्यंजक। कम से कम बोलो तो कि हाँ बीजीय व्यंजक है। काहे है? कारण बताओ। चर और अचर मान गणितीय संक्रियाओं के द्वारा एक साथ जुड़ल। जैसे यहाँ चर है, यहाँ अचर है, तो इसके बीच में कौन से चिन्ह है? गुना। चर है, अचर है, बीच में क्या है? गुना। तो सब के सब बीजीय व्यंजक है। इसमें से बहुपद कौन कौन है? अभी तो नहीं समझोगे, हम बताते हैं। ये वाला बहुपद नहीं है और ये वाला बहुपद नहीं है, और ये बहुपद है, ये बहुपद है। अपने दिमाग लगाओ कि दोनों बहुपद काहे ने है। सोचो कि दोनों बहुपद काहे ने है, काहे काट दिए, काहे काट दिए। थोड़ा सा पीछे हट जाओ, डिस्टर्बेंस नहीं भी चाहिए आधा घंटा तक हमको। वहाँ पीछे जाकर बैठो तो पंखा चल रहा है। वो दोनों बहुपद काहे ने है? ये दोनों बहुपद काहे ने है? कुछ स्पेशल नज़र आया? तेरा में कुछ ही नज़र आ रहा है? इसमें लग रहा होगा x² करने हैं। यहाँ देखो, इसमें यहाँ लग रहा होगा x² करने हैं। x² कहाँ है? इसमें दिखाई दे रहा होगा x² किधर है? नीचे। x² कहाँ है? नीचे। x², इसलिए बहुपद नहीं। x² कहाँ है? अरे इसमें x² कहाँ है? इसलिए नहीं है। अगर ये ऊपर लिखेंगे ना तो x⁴ जो 2 दिखाई दे रहा है वो 2 नहीं रहेगा। उधर जाकर बैठा थोड़ा सा, अभी पीछे सबसे लास्ट में। x⁴ जो 2 नज़र आ रहा है ना वो 2 नहीं रहेगा। वो कितना हो जाएगा? पावर -2। अगर ये नीचे है x² तो इसको सीधे सीधे लिखेंगे ना, मतलब ऐसे लिख सकते हैं 3 और x⁴ कितना? -2। आई तो खैर ठीक है, 5x ठीक है। देखो यहाँ पावर कैसन हो गया, और माइनस में पावर नहीं होना चाहिए। माइनस में पावर, माइनस वाला पावर नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी बहुपद बोलो काहे नहीं? क्योंकि 3 और √x मतलब x पर पावर 1/2। ये सब 8वीं में सिखा बन जाता है। अब कम से कम रट लो ने कि अगर रूट है तो रूट मतलब पावर कितना?
कितना? रूट मतलब पावर कितना? अरे भोरे भोरे खाना पीना दे। रूट मतलब पावर कितना? 1/2। रूट मतलब 1/2। 10 बार बोलो ना, कम से कम तुमको 100 बार की 5000 बार जरूरत पड़ेगा। रूट मतलब 1/, तो याद रहेगा तबे ना। छोड़ो, समझना उमझना चूल्हा में गया, ठीक है। समझना उमझना से कोई मतलब नहीं, मेन इस पर फोकस करना है कि हाँ भाई रूट माने क्या होता है। रूट के मतलब पावर 1/2, बार बार जरूरत पड़ेगा। रूट मतलब पावर 1/2। और ये हो गया 5x² और प्लस में 3। मेन एजा पे फिर से ध्यान देना कि x पर पावर क्या है? बटा में। यहाँ पावर कौची था? माइनस में। एजा पावर क्या है? बटा में। ये जो -2 है ना, हम इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। नहीं, पीछे थोड़ा सा बैठो, अभी वहाँ सेट के पीछे। ये -2 जो है पूर्ण संख्या। नहीं, -2 जो है पूर्ण संख्या। अरे -2 पूर्ण संख्या नहीं। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है? 0 से। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से 11। 0 से और जितना हो सके पीछे बैठो, सबसे लास्ट में, जितना अंतिम में हो सके। 0 से शुरू होता है पूर्ण संख्या। सबसे लास्ट में जाकर बैठिए आप लोग। 0 से शुरू होके जहाँ तक जाए, लेकिन शुरू कहाँ से होता है? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होगा? 0 से। माइनस वाला नंबर पूर्ण संख्या में, माइनस वाला नंबर पूर्ण संख्या में, माइनस वाला नंबर। अजीब यार, खाना पीना खिलाना चाहिए सबके भोरे के। की होता है कि नहीं होता है? जोर से बोलो रे। पूर्ण संख्या में माइनस वाला नंबर नहीं होगा। उसी तरह से बटा वाला भी नंबर, ये बटा वाला भी नंबर, तो ये दोनों गया काम से। इसलिए यहाँ पर भी पावर बोलेंगे ना कि पूर्ण संख्या, मतलब हम यही समझाना है, मतलब समझाना चाह रहे हैं कि x पर पावर जो है ना वो कैसन होना चाहिए? पूर्ण संख्या। जैसे रूट तो एजा भी नज़र आ रहा है, रूट तो यहाँ भी नज़र आ रहा है, लेकिन रूट किस पर है? x पे नहीं ना है। हम पावर कहाँ चेक करेंगे? पावर कहाँ चेक करेंगे? अरे पावर चेक करेंगे किस पर? चर मान पर। जल्दीबाजी में लोग यार बोल देते हैं कि पावर हम लोग किस पे चेक करेंगे? x पर। तो x मतलब चर मान। हम पावर कहाँ चेक करेंगे? चर मान। और चर मान मतलब कहाँ? x पर। पावर कहाँ चेक करना है? x पर पावर कैसन होना चाहिए? पूर्ण संख्या। x पर पावर। आराम से बैठो, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। 2 मिनट में थक गया, अब पूरा पकड़े लगा है, मतलब 2 मिनट में पसर जाता है एकदम धर के। लगा दे सोफा पर, सुतेगा। आराम से बैठो। x पर पावर हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। x पर पावर हमेशा पूर्ण संख्या। x पर पावर। अब पूर्ण संख्या में बटा चीटा बीटा वाला नंबर नहीं आता है, नहीं बटा चीटा नंबर आता है, ना ही माइनस वाला नंबर आता है। नहीं बटा चीटा, ना ही यहाँ पे कुछ दिक्कत था, देखो तो माइनस। अच्छा, माइनस कैसे पावर हुआ? तो समझ जाना कि x² किधर है। अगर इसको सीधा सीधे लिखेंगे तो x² ही रहेगा, मतलब पावर 2 ही रहेगा, लेकिन पावर जो दूर रहेगा वो किस में हो जाएगा? माइनस में। यहाँ पर x कैसन है? x पर रूट है, और रूट के मतलब पावर कितना? तो पावर ए भी अच्छा नहीं है क्योंकि पूर्ण संख्या, और पावर ए भी नहीं अच्छा है क्योंकि पूर्ण संख्या। तो एक लाइन में तो ही रट लो कि x पर पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। अरे बोलो, x पर पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। अरे बोलो राम शर्माना कि x पर पावर एगो पूर्ण संख्या होना चाहिए। बाद में हम हटा देंगे और x नहीं बोल के बोलेंगे कौची? चर मान। फिर पावर भी हटा देंगे, अब बोलेंगे घातांक। लेकिन पहले तो बोले कि x पर पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए, बाद में x अच्छा नहीं लगता, उसको बोलेंगे चर मान पर पावर क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। चर मान पर पावर, बाद में पावर भी हटा देंगे, अब बोलेंगे चर मान के घातांक एक पूर्ण संख्या। मतलब आप इतने बोलिए नहीं कि x पर पावर, बाद में x को छोड़ो, x के जगह पे क्या बोलो? चर मान पे पावर। फिर पावर पावर छोड़ो, हिंदी में बोलो घातांक, तो बोलो चर मान के घातांक एक पूर्ण संख्या। मतलब हो गया बहुपद के डेफिनेशन। अब हम तुमसे पूछते हैं, जरा ये वाला देख के बताओ तो कि बहुपद है या नहीं है? बहुपद काहे है? y पे पावर 2, y पे पावर 1, 2 एक पूर्ण संख्या है, 2 एक। अच्छा,
कितना के मन में लग रहा होगा कि ये जा एक्स नए है। अरे तो चर मान के मतलब क्या एक्स ही रहेगा, कभी एक्स के बजाय वाई, कभी वाई के बजाय एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। जो भी चर मान है वही पकड़ के हम चलेंगे कि वाई पर पावर कितना है 2 और 2 एक पूर्ण संख्या, वाई पर पावर कितना 1 और 1 एक पूर्ण संख्या। अगर पावर पूर्ण संख्या है मतलब कि बहुपद है, बहुपद लिखो, बहुपद के लिखने से समझ गए तो बहुपद की परिभाषा लिखो। लिखिए वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घातांक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घातांक एक पूर्ण संख्या होता है, वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घातांक एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या अगर नहीं बोलना है तो यही घुमा फिरा के हम लोग बोलते हैं इसी को अऋणात्मक पूर्णांक। वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घातांक एक पूर्ण संख्या होता है, वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घातांक एक, उसे बहुपद कहते हैं। हो गया। अच्छा, सब किताबा में ही बतिया लिखले रहता है वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घातांक एक अऋणात्मक पूर्णांक। तो हम गलती बोल दिए, किताब वाला अच्छा बोल रहा था। कौन सही था? तुम लोग पूर्णांक जानते हो? पूर्णांक किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? प्राकृत संख्या है। और 1 से पहले अगर 0 लगा देंगे पूर्ण हो गया। और अगर 0 से भी पहले -1 -2 -3 -4 -5 ये सब लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा? पूर्णांक कह सकते हैं। 3 तरह के हैं, एगो धन पूर्णांक और एगो ऋण पूर्णांक और एगो शून्य पूर्णांक। शून्य ना तो प्लस बोलल जाता है ना ही। देखो सबसे पहले कौन सी बताएं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू हुआ? 1 2 3 4 5 1 से। कहाँ से? 1 से। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट हुआ? अब पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? 0 से। पूर्णांक कहाँ से शुरू होता है? पूर्णांक माइनस से, मतलब शुरू और छोड़ है ये नहीं है। पूर्णांक में बोलो कि माइनसों वाला नंबर है, प्लसों वाला नंबर है और 0 भी है, तीनों है। पूर्णांक अगर खाली बोलेंगे ना तो पूर्णांक में 0 भी है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये भी है, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये सब है। 3 तरह के पूर्णांक है, ध्यान से देख के बोलना। इसको कौन से पूर्णांक बोलेंगे? कौन से पूर्णांक बोलेंगे? अभी अभी बताएं, किसी समझ में नहीं आया। कौन से पूर्णांक है? हाँ कौन? जोर से इसलिए करें जब इन लोग को सुनाई दे कि कौन से पूर्णांक है। कौन से पूर्णांक है? नहीं सुनाई दिया, जरा जोर से बोलो। कौन से पूर्णांक है? अरे नहीं सुनाई दिया, जरा जोर से और बोलो, चिल्ला के इन लोग को। कौन से पूर्णांक है? हाँ प्राकृत संख्या तो है ये है, प्राकृत संख्या तो है ही है। जैसे हम तुमसे पूछें कि तुम ही बताओ कि हम लड़का हैं या लड़की है। नहीं सर आप लड़का हैं लड़की हैं, आप तो आदमी हैं। अरे काहे जवाब दे रहे हो? लड़का है लड़की में बोलो ना, तुमको क्या नज़र आता है? सिर्फ इतना बोलो ना कि कौन से पूर्णांक है। हम समझ रहे हैं कि प्राकृत संख्या है, हम आपके जज्बातों की कदर करते हैं, लेकिन क्या करें, यहाँ पे हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए कि कौन से पूर्णांक है। धन पूर्णांक है कि ऋण पूर्णांक है? कौन सा पूर्णांक होगा? धन पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है? धन पूर्णांक। ठीक है, कौन से पूर्णांक हो गया? ये तो वही सवाल हो गया कि बोर्ड में पूछे कि काला है कि उजला है। नहीं नहीं सर, ये काला भी नहीं है उजला भी नहीं, तो वाइट बोर्ड है। अरे यार हम समझ रहे भाई, हम रंग पूछ रहे थे। तो तुमको सिर्फ ही बताना है। देखो फिर बताते हैं, मुझे बोला एकदम सही है। 1 2 3 4 5 6 7 अगर यहाँ से गिनती करते हैं, इसको हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? और प्राकृत संख्या को ही बोला जाता है धन। प्राकृत संख्या को ही कहा जाता है क्या चीज? धन पूर्णांक। इसको क्या बोलेंगे? ऋण। अरे बोले यार कि कौन से पूर्णांक है? ऋण पूर्णांक। कौन से पूर्णांक है? ऋण पूर्णांक। ऐसे तो नहीं खूब बोलते हो, यहाँ भी जरी मुंह तो खोलो कि धन पूर्णांक है ये वाला। और 0 कौन से पूर्णांक है?
शून्य है। जीरो को ना तो धन पूर्णांक बोलते हैं ना ही जीरो को हम लोग बोलेंगे कि धन पूर्णांक है, जीरो को हम लोग बोलेंगे ऋण पूर्णांक। तो जीरो को क्या बोला जाता है, ध्यान से सुनना, शून्य। जीरो को कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, जीरो पूर्णांक तो है लेकिन ये धन पूर्णांक भी नहीं है और ऋण पूर्णांक भी नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि जीरो अगर शामिल कर लें यहां से यहां तक, अब बोलो क्या बोलेंगे इसको, पूर्णांक। क्या बोलेंगे, पूर्णांक। कौन सी बोलेंगे, पूर्णांक। कौन से पूर्णांक, पूर्णांक नहीं बोल रहे हो, कौन से पूर्णांक। अरे धन पूर्णांक तो सिर्फ स्टार्ट हुआ था कहाँ से, धन पूर्णांक। गौर से सुनो, 3 टर्म बोल रहे हैं तुम लोग के सामने, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अपूर्णांक। दिमाग पे जोर डालो। पहले प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू हुआ, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू हुआ, दूसरे उस बेंच को छोड़कर जरिए आगे बैठिए। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू हुआ, 1 से। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू हुआ, 0 से। अपूर्णांक कहाँ से स्टार्ट हुआ, माइनस से। पहले क्या बोले, बोला अगले पूर्ण, पहले क्या बोले, पूरब पश्चिम बोले, कोची बोले, उत्तर बोले। पहले क्या बोले, प्राकृत संख्या। दूसरा में, उसके बाद प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, पूर्णांक कहाँ से शुरू होता है, शुरू नहीं होता, ऊपर और छोड़ने। वो माइनस वाला भी, प्लस वाला भी या जीरो सभी आ जाता है। अगर माइनस वाला बोलेंगे तो ऋण पूर्णांक, प्लस वाला बोलेंगे तो जीरो को कौन सा पूर्णांक, जीरो को हम लोग कोई पूर्णांक नहीं, जीरो जीरो पूर्णांक। हाँ अगर बहुत अधिक करेंगे ना, आ गया याद, अगर हम बोले कि इसको मिटा देते हैं, हटाओ ये सब, और अब बोलो इसको क्या बोलेंगे, जो मन में आता है बोलो, क्या बोलेंगे। प्राकृत संख्या बोले या नहीं बोलेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे या नहीं करें, हाँ या नहीं बोलो ने, कम से कम प्राकृत संख्या बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। सब घर में ऐसे ही बोलते रहो, अरे है या नहीं प्राकृत संख्या, इन बोलो। इतना छोटा क्लास में अभी लग रहा है जैसे कि तो कंपटीशन लेवल के एकदम तैयारी, कंपटीशन को पढ़ाते हैं, उन लोग इतना नहीं करते। कहाँ, कौन से दुनिया में ये पूर्णांक है या नहीं है, नहीं है। पूर्णांक काहे नहीं है, जीरो है तो पूर्णांक नहीं है। अजीब सा ढक्का नहीं रहे, हो गया अनकर हो जाने। ये कौन से संख्या, तू अपने से बोलो, बोलो ये क्या है, ये पूरा पूरा तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1 से। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है, 0 से। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है, 0 से। सुनाई देता है, दिखाई भी दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई दे रहा है। कहाँ से शुरू है, 0 शुरू है। इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे ना। यही तो पूछ रहे कि इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। साथ ही साथ इसको हम लोग ये भी कहते हैं अऋणात्मक पूर्णांक। का है, क्योंकि अ मतलब नहीं, अ मतलब नहीं, क्या नहीं, ऋणात्मक पूर्णांक। इसमें ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, इसमें ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। ये सब बतबल होगा ना यूट्यूब पे, तो सबको देखते काहे नहीं हो रे, कभी उसको देखते काहे नहीं हो कभी कभार। इसको हम लोग पूर्ण संख्या भी बोलेंगे और साथ ही साथ पूर्ण संख्या के साथ आज के बाद क्या बोलेंगे, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक कहाँ से शुरू होता है, ऋणात्मक मतलब समझते हो तुम, कहाँ से शुरू होता है। ऋणात्मक कहाँ से शुरू होता है, तुम लोग को एस, अरे बोले जाए तो लगाते हो एस,
पहले बाहर निकल ले बाबू, अभी 9वां में, अभी तो नहीं बाल बुतरू है। सुनो हमारी बात, अभी तो नहीं, तुमको क्या लग रहा है, तो कौन से दुनिया में हो, हमें लाज लागते कौन से दुनिया में है यार, बाहर निकल ले, पढ़ने आए हो तो नॉर्मल बिहेव करो ना। इसे क्या लग रहा है कि जैसे कि इसे क्या बोले, रिकॉर्डिंग चालू है, बोल नहीं सकते, रिकॉर्डिंग के बाद बोलेंगे, समझाएंगे, अभी नहीं, इसके सामने नहीं बोलेंगे, किसी को बुरा लग जाएगा, बाद में बोलेंगे। फिलहाल नॉर्मली बोलिए ना, उतना लजा शर्मा कह रहे हो, ये 0 से शुरू हुआ है, रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद बोलेंगे। तुम लोग कैसा एटीट्यूड कर रहे हो जो बढ़ने वाला है, बाल बुतरू तो नहीं हो, एकदम छोटे छोटे वो मेरे सामने, फिर भी ऐसा से बिहेव कर रहे हो, लग रहा है जैसे कि क्या बोले रिकॉर्डिंग के सामने। 0 1 2 3 4, ध्यान देना कि 0 से शुरू हुआ, इसलिए पूर्ण संख्या है, और साथ ही अऋणात्मक पूर्णांक। तू बता बाबू, अऋणात्मक काहे बोल रहे हैं? ऋणात्मक मतलब माइनस वाला, ऋणात्मक मतलब धनात्मक मतलब भी माइनस वाला, ऋणात्मक मतलब कौआ उड़े, मैना उड़े, अच्छा यो सर उड़े। ऋणात्मक मतलब ऋषि, अब धनात्मक मतलब, कम से कम तू जोर से बोलो जिससे कि इन लोग को सुनाई दे। ऋणात्मक मतलब बोलो, माइनस वाला। ऋणात्मक मतलब, अरे बोलो कि ऋणात्मक मतलब, एक बार जोर से बोलो, इन लोग को बोलो कि ऋणात्मक मतलब माइनस वाला। हाँ, क्योंकि तू 1 साल पढ़ा है। बताओ, धनात्मक मतलब प्लस वाला, अरे बोलो जोर से, धनात्मक मतलब प्लस वाला, क्योंकि तू बोलेगा तो कम से कम इन लोग को सुनाई देगा। ऋणात्मक मतलब माइनस वाला, धनात्मक मतलब, तोरा तो लाज शर्म नहीं है, तू तो हमसे नहीं लजाता है कि लजाता है, और लजाता है तो समझ लो भाई तू हमारा भैंसू समझ रहा है, तू अपन बाबू है, अजीब है, ऐसा बिहेव क्या करते हो, हम तुम्हारे टीचर है, घूंघटा उगटा लाट के, अजीब है यार, नॉर्मली बिहेव क्या करते हो। जब पूछ रहे हैं 10 बार एक चीज हम बोल रहे हैं, फिर कैन सुनाई दे रहा कि 0 से जो शुरू होता है वो क्या है? पूर्ण संख्या। 0 से जो शुरू होता है वो क्या है? 1 से जो स्टार्ट होता है वो क्या है? ये छोटा छोटा बुतरुआ समझा देंगे जी, दिमाग में हट जाएगा, लेकिन तो नहीं तो पहले नंबर इतना, एक बार इसको बंद करें फिर पूरा समझा देंगे हम धोनी के, ठीक है। इसको अभी पढ़ा देते हैं। 0 से शुरू हुआ, फिर से कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। 1 से स्टार्ट हुआ, कहाँ से होगा? प्राकृत संख्या। और अगर माइनस वाला भी शामिल हो गया तो क्या हो जाएगा? पूर्णांक। तो क्या हो जाएगा? पूर्णांक तब होता है जब उसमें क्या शामिल होता है। ऐसे अगर अलग अलग बोलिएगा तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को ये भले बोल सकते हैं कि धन पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है? मतलब अगर पूर्णांक बोलेंगे तो बोलेंगे धन पूर्णांक, और अगर 0 भी शामिल कर दिए ना तो उसको क्या बोलेंगे? 0 भी तो शून्य पूर्णांक बोलेंगे। लेकिन 0 से यहाँ से लेके किसको दिमाग में याद है? किसको बार बार हम बोल रहे हैं? क्या काहे बोल रहे हैं? क्योंकि माइनस वाला नंबर रहेगा तबे ना हम बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। माइनस माने कौन चीज? माइनस को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऋण। माइनस को हिंदी में ऋण, माइनस को हिंदी में या ऋणात्मक, ऋण या ऋणात्मक। अब प्लस को हिंदी में क्या बोलते हैं? धनात्मक। प्लस को हिंदी में, तो अगर हम बोल रहे हैं प्लस वाला नंबर है मतलब धनात्मक पूर्णांक है, और 0 क्या है? ना तो प्लस वाला ना ही माइनस वाला। तो हम 0 से लेके जो आगे बोले इसको हम एक लाइन में अगर बोले, एक शब्द में बोले, अगर एक ही शब्द में बोले, सिर्फ एक ही शब्द में बोले तो कहते हैं पूर्ण संख्या। और थोड़ा शब्द बढ़ा देते तो कहते अऋणात्मक पूर्णांक। तो कुछ टीचर लोग बोलते हैं कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घातांक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घातांक एक अऋणात्मक। अरे बोलो यार, तो नहीं बोलते नहीं इसलिए अभी तक नहीं बोल पाते हो। कभी बोलवे नहीं किए हो, बचपन से सिखाया है नहीं, आज भी बोले सिखा रहे नहीं बोलते। कम से कम अऋणात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कम से कम 10 बार तो होने के मुंह से निकलना चाहिए अऋणात्मक पूर्णांक। नहीं निकलेगा, बोलो अऋणात्मक पूर्णांक। लगातार 10 बार बोलो अऋणात्मक पूर्णांक, बोलते रहिए। बोलो तो 5 बार। हाँ बोलो। हालत खराब हो जाता है वो 5 बार बोले, कभी कोई बोल ही नहीं सिखाया। एक शब्द सिर्फ लिखे सिखा दिया है, पढ़े ले सुनावे ले, कोई कभी कुछ पूछा ही नहीं। अऋणात्मक पूर्णांक
5 बार बोलिए लगातार। बस कहानी खत्म। अब अऋणात्मक मतलब दिमाग में फिट कर लेना कि हाँ भाई माइनस वाला नंबर नहीं होना, कि माइनस वाला नंबर वे के बतैले है कि अऋणात्मक पूर्णांक है। अरे इसको पीछे बैठा रहे, हद से ज़्यादा क्या बोले, तुमको समझाते हैं पूरा अच्छा से बैठा के हम समझाते हैं, ठीक है, तुमको बहुत अच्छे तरह से हम समझाते हैं। फिर रिकॉर्डिंग के बाद माइनस वाला अगर नंबर होगा तो माइनस वाले को बोलते हैं ऋणात्मक, तो अगर माइनस को हटा देंगे तो क्या बोलेंगे, अऋणात्मक। तो लिखो डेफिनेशन, लिख लिए ना, बहुपद किसे कहते हैं, वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घातांक एक पूर्ण संख्या के बजाय हम दूसरा चीज भी बोल सकते थे, तू बोलोगे क्योंकि तुमको सुन के बाकी सब बोलेगा, बोलो जोर से। हाँ बहुपद की डेफिनेशन, हाँ ठीक है, फिर से एक बार बोलने को सुनाई देगा। हाँ सुनाई दिया, बोलो तुम बोलो तो क्या वो बोल रहा है, वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घातांक एक पूर्ण संख्या, तो हम बताइए कि पूर्ण संख्या के अलावा उसको क्या बोल सकते हैं। हाँ वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घातांक एक अऋणात्मक, हम रटवा नहीं रहे, हम सिर्फ समझा रहे हैं कि कुछ टीचर इसी को अऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं और हम उसी को बोल रहे हैं पूर्ण संख्या। तो दोनों में कोई अंतर है, या दोनों में कोई अंतर है भी कि नहीं है, कोई अंतर है या नहीं है, नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों अऋणात्मक पूर्णांक अगर बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कौन चीज, पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1 से। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है, 0 से। पूर्णांक कहाँ से शुरू होता है, पूर्णांक कई तरह के हैं, कौन कौन, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। अगर ऋण पूर्णांक को छोड़ दें और 0 को समेट ले तो उसको कौन से पूर्णांक बोलते हैं, अऋणात्मक पूर्णांक। 0 से समेट लेंगे तो उसी को बोलते हैं अऋणात्मक पूर्णांक। और सीधा सीधे अभी अभी बोले कि उसी को हम लोग पूर्ण संख्या भी बोलते हैं। तो अऋणात्मक पूर्णांक जरा हम बार बार रट्टा मार ले हैं, उसको सीधा सीधे हम इतना देर से कौन सी बता रहे हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या कह रहे हैं, पूर्ण संख्या। बैठो, पूर्ण संख्या समझ में आ गया ना। 4 ये प्राकृत संख्या है या नहीं है, हे भगवान। चलो बाकी तुम लोग को समझ में आता है ना कि 4 कौन सी संख्या, प्राकृत है या नहीं है, है। 4 पूर्ण संख्या है या नहीं है, है। 4 पूर्णांक है या नहीं है, अरे है, ये तीनों के तीनों है। 0 प्राकृत संख्या है या नहीं है। हम कहाँ बहुपद में रियल नंबर में आ गए, क्या करें, क्योंकि इसके बिना जब यही नहीं समझ में आएगा तो बहुपद की डेफिनेशन कहाँ समझ में आएगा। फिर परिभाषा रट्टा मार लोगे, वो परिभाषा समझ में नहीं आएगा कि कौन सी लिख ले। 0 प्राकृत संख्या है, ये आधा अधूरा बोलती है, मतलब है मतलब दोनों में से सही हो जाए। 0 प्राकृत संख्या, अरे नहीं है, पक्का नहीं है। 0 प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है या नहीं है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। 0 पूर्णांक में आता है, ये गजब से बोलती है, आधा में हाँ आधा में नहीं। हाँ नहीं मतलब 0 पूर्णांक भी है, अपूर्ण संख्या भी है। हाँ माइनस वाला नंबर प्राकृत संख्या है या नहीं है, नहीं है। माइनस वाला नंबर पूर्ण संख्या है या नहीं है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। माइनस वाला नंबर नहीं है लेकिन पूर्णांक है। चलो डेफिनेशन के लिए इतना टाइम हमको लगा, क्योंकि सब रट लेता है डेफिनेशन में, समझेगे तो। अरे उतारना था, उतारना है कि हो गया, अरे यार। लिखो लिखो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल लिखो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार।
बोलो रे पीछे से, बहुपद को कई वर्गों में बांटा गया है? ये सब अभी अजीब से, इस सब को अभी थोड़ा सा उस दुनिया से बाहर निकालना है। रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद जिस दुनिया में है ना, उससे खींच के आज बाहर निकालते हैं इन लोग को हम, तब समझ में आएगा कि किसके पास इन लोग पढ़े ले आया है या आई है। तो नहीं बोलो बहुपद को कितने वर्गों में बांटा गया है? पीछे से 10वां वाला शब्द है, 2 वर्गों में। कौन कौन? एगो पद के अनुसार से और एगो घात के अनुसार से। तो लिखो तो नहीं, फिर से एक बार बोल दीजिए। लिखो, बहुपद को कई वर्गों में बांटा गया? 2 वर्गों में। पहला नंबर है पद के अनुसार, पहले में है पद के अनुसार, और दूसरे में है घात के अनुसार। हम यही चीज़ बात सिर्फ 9वें में नहीं 10वें में पढ़ाए हैं। 10वें क्या, हम 11वें में भी कभी कभी पढ़ा देते हैं। बहुपद को 2 वर्गों में बांटा गया है, वो पद के अनुसार और दूसरा घात के अनुसार। पद के अनुसार और घात के अनुसार। अरे बोलो तुम लोग, बहुपद को 2 वर्गों में बांटा गया है, पहला पद के अनुसार और दूसरा घात के अनुसार। बोलो बहुपद को 2 वर्गों में बांटा गया है। बोलने के लिए इसलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि तो नहीं किसी और दुनिया में हो। अभी रिकॉर्डिंग बंद करके आज एकदम खींच ही लेंगे वहाँ से, हम आज पक्का वहाँ से खींच के निकालेंगे हम तुम लोग को, जिस दुनिया में हैं आप लोग। बहुपद को 2 वर्गों में बांटा गया है, पहला बोलो पद के अनुसार, दूसरा घात के अनुसार। तुम दोनों के ना तो एकदम धर के जो कहता है झगड़ हमने जमाना में होता है, झगड़वा से पकड़ के निकालेंगे। अभी खाली बंद एक बार करें, तू दोनों खास करके। बहुपद को 2 वर्गों में बांटा गया, पहला पद के अनुसार और दूसरा घात के अनुसार। बोलो पद के अनुसार और घात के अनुसार। पहले नंबर में पद के अनुसार और दूसरा घात के अनुसार। पद के अनुसार 3 तरह के बहुपद है। कौन कौन? बोल रहे पीछे वाला। एक पदी बहुपद, दूसरा नंबर में द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। एक सब बुजुर्ग के और घर में बोलो ना तो इतना हन हन बोलते हैं ना कि पूरा गाँव टोला एकदम जवार धर के हिला देते हैं, पूरा गांव हिल जाता होगा, भूकंप आ जाता है गांव में। और यहाँ और हो सके तो अगर दुपट्टा उपट्टा रहे तो धर के ओढ़ ले है। अजीब है। बहुपद को पद के हिसाब से बांटा गया 3 तरह के, पहला एक पदी बहुपद, दूसरा द्विपदी बहुपद, तीसरा त्रिपदी बहुपद। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। एक पदी नामे से पता चल रहा है कि वैसा बहुपद जिसमें केवल द्विपदी, नाम से ही पता चल रहा है जिसमें केवल 2 पद होगा। त्रिपदी नामे से पता चल जाता है जिसमें केवल 3 पद होगा। घात के अनुसार, हाँ ये भी वैसे ही कह सकते हैं, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, फिर द्वि। अब पता नहीं सब चीज बात कितना बार हम YouTube पे भी आके बोलेंगे। एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। एक और होता है चतुर्थ घातीय, जो बड़ी कम मिलेगा। चतुर्थ घातीय बहुपद कम मिलता है, इन्हें कहते नहीं मिलता है। एक घातीय को लीनियर, इंग्लिश में लीनियर पोलिनोमियल, और द्विघातीय को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और त्रिघातीय को क्यूबिक पोलिनोमियल, और चतुर्थ घातीय को बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इन लोग के हाँ बोलो, इन लोग के क्लास अभी रिकॉर्डिंग बंद करना होगा। पहले तो इन लोग को बोलने के लिए सिखाना होगा। बोलो, मतलब बोलते एक पद, पहले तो ये मुंह खोलना होगा इन लोग को। इन लोग के डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करेंगे तो पता चलेगा। हाँ, जैसे तुम लोग के क्लास में हम डायरेक्ट रिकॉर्डिंग चल जाता था, इसमें डायरेक्ट रिकॉर्डिंग चलेगा तो कुछ दिन बाद हम रांची चले जाएंगे। ऐसा ना होगा। पहले इन लोग को बोलने सिखाना पड़ेगा। मोनोमियल, बाइनोमियल, पहले इन लोग को बोलना सिखाना होगा। ट्राइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब इतना लिखने के बाद भी इन लोग को अगर कह दिया जाए बोले, तो अभी फिर समझ सकते हैं कि लोग बच्चा है, बोले नहीं आ रहा है। अब कितना बच्चा है कि वो तो बच्चा गिरी अभी निकालेंगे ना हम। हाँ वो भी तुरंत
पद के हिसाब से 3 बहुपद हो गया, कौन कौन? एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और एक बात याद रखना, यूट्यूब पे भी डायरेक्ट बोलते हैं, जे पढ़ाई के नाम पे नहीं बोलता है ना, वो देखना खाली बाहर, जे पढ़ाई वक्त नहीं बोल रहा है या नहीं बोल रही है ओकरा गौर से देखिए। ये जब बाहर जाता है ना तो ओकर आवाज़ देखना एकदम, मतलब उसके सामने क्या बोले, डीजे फेल है, डीजे फेल है, एकदम टन टन एकदम हन हन एकदम है, एकदम हन हनाल एकदम आवाजिया है। जे पढ़ते वक्त और पढ़ाते वक्त जिसका आवाज़ नहीं खुलता है, जैसे हम ही मान लो पढ़ाते वक्त इतना बोलते हैं, तो बाहर तुम लोग हमको नहीं देखा होगा बोलते, बहुत कम सुना होगा कि बाहर के रोज हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ए मुझौसा है कुड़फुट्टा, ऐसा बड़ी कम बोल रहे हैं। बाहर कम, बाहर एकदम नहीं देखा होगा कि हम गरज गरज के कहीं बोल रहे हैं, तो उन्हीं में से कोई देख ले है? कोई नहीं देखा होगा कहीं हम मार्केट में गरज रहे हैं, कहीं नहीं, या कहीं 10 गो के बीच में पूरा भाषण जाके दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ कम मुँह खोलते हैं पढ़ाते वक्त। घर में 24 घंटे में मुश्किल से अपने घर वालों से बहुत अधिक होगा ना, तो पूरा खुल के अगर बात भी करते होंगे तो 10 से 15 मिनट, 24 घंटा में मुश्किल से 10 से 15 मिनट हम घर वाले से बात कर पाते हैं। बाकी जितना भोगते हैं ना वो तो उन्हीं के सामने। लेकिन इन लोग के घरे में आवाज़ तो हन होगा, अब पढ़ाई के नाम पे चुप हो जाता होगा, पढ़ाई के नाम पे लाज लगता है। यहाँ सबसे पहले लाज शर्म धो के आइए और बोलना शुरू कीजिए, जहाँ सीखने के लिए आए हैं। जब तक नहीं बोलिएगा नहीं सीख पाइएगा। पद के हिसाब से 3 गो बहुपद है, बोलो तो नहीं बोलो सिर्फ, कौन कौन? एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। घात के हिसाब से 3 गो, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद और चतुर्थघातीय। डेफिनेशन अगर बोले एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? टाइम हो गया। वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, अपने से लिखा जाएगा तो बाद में सुन के लिख लेना वीडियो से। फिर से बोलते हैं, एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, वैसा बहुपद जिसमें केवल, समझा हम कर ले देंगे यार, लिख लो, लिख लेना। मतलब वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है उसे, जैसे उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं 4x², इक्का गो है, एगो डायरेक्ट कह सकते हैं 4x, या डायरेक्ट 5 भी कह सकते हैं। ये तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल दिए हैं, 1 2 3, ये तीनों के तीनों कैसा बहुपद है? एक पदी। डेफिनेशन फिर से एक बार रिपीट करते हैं, वैसा बहुपद जिसमें केवल द्विपदी के डेफिनेशन बोलो। वैसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद होता है, वैसा बहुपद जिसमें केवल, जैसे इसमें कई गो पद है, इसमें कई गो पद है, तो वैसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद होता है, वैसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद होता है उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद होता है उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें केवल, बोलो, वैसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद होता है उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। पूरा आप लोग जितना भी हैं, द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें केवल 2 पद होता है उसे द्विपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, एवरीवन से बोलो क्या है? वैसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद होता है उसे, जैसे और भी हो सकता है 4x² + 4x + में 1, इसमें कई गो पद है? त्रिपदी बहुपद। तो बाद में जाके घरे लिख लेना। एक पदी बहुपद बोलिए क्या है? वैसा बहुपद जिसमें केवल, द्विपदी बहुपद जिसमें केवल 2 पद होता है उसे द्विपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद होता है उसे त्रिपदी बहुपद। एग्जाम्पल में ये सब लिख देना। अब आते हैं घात के हिसाब से। यहाँ पर ये कौन से बहुपद है? यहाँ पर बोलना है वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घातांक 1 हो। पहले सुन लो कि हम बोल क्या रहे हैं। वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घातांक 1 हो। बोलो, वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घातांक 1 हो। वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घातांक, जैसे x², ये कौन से बहुपद है? ये घातीय बहुपद है, दिखाई दे रहा है। पावर 1 है, पावर कितना है? पावर 2 ने है, तो एक घातीय ने है। एक घातीय कौन होगा? ये वाला। ये कई घातीय है? अब कितना बड़ा गया कि तो 2 गो है। अरे 2 गो है तो अलग बात है, ये चल जाएगा द्विपदी बहुपद में। ये कौन से बहुपद है? ये अलग चीज है कि पद के हिसाब से पूछते तो कई पदी बहुपद है? द्विपदी। हम पावर ने देखेंगे और पावर देख के बताइए कितना है पावर। इसका मतलब कौन से बहुपद?
एक घातीय। अगर सिंपल खाली एक्स भी लिख देते हैं तो भी कहते हैं कि पावर कितना है, मतलब अगर घात के हिसाब से पूछेंगे तो पावर नहीं चेक करो, पावर एक है तो एक घातीय बहुपद। द्विघातीय में आइए और बताइए ये वाला कितना है 2x² + 5, यहाँ पर पावर कितना नजर आ रहा है। अच्छा उसी तरह से 3x² खाली स्क्वायर लिख देते हैं तब भी कौन से बहुपद है, कितना लगेगा ए गो है। अरे ए गो है तो वो किसके हिसाब से बोलेंगे उसको हम लोग, कौन से बहुपद, पद के हिसाब से। इसको पद के हिसाब से कौन सा बहुपद बोलेंगे, एक पद है क्योंकि एक ही पद है। अब पावर चेक करो, पावर पावर हिंदी में उसी को बोलते हैं घातांक, हिंदी में उसी को बोलते हैं, तो कौन सा बहुपद हो गया, द्विघातीय। अच्छा त्रिघातीय के लिए कोई एग्जाम्पल बोलो, कुछ भी 3x³ + 4x + 5, ये कैसन बहुपद है, त्रिघातीय का है बोले क्योंकि एगो दूगो तीन गो है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे त्रिघातीय। त्रिघातीय का है बोले क्योंकि इसमें एगो दूगो तीन गो है। त्रिघातीय क्यों बोले क्योंकि इसमें एगो दूगो तीन गो है। त्रिघातीय इसलिए बोले क्योंकि इसमें एगो दूगो तीन गो है, इसलिए इसको बोले त्रिघातीय बहुपद। समझ में आया तुम लोग को, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ ये देखो समझदार बुतरू है, कोई दिक्कत नहीं हुआ इन लोग को, क्योंकि एगो दूगो तीन गो, इसलिए कौन से बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद है। अरे एगो दूगो तीन गो है इसका मतलब त्रिघातीय हो गया। हम त्रिघातीय किसको देख कर बोल रहे हैं, हम पावर नहीं देखते हैं, यहाँ तो मेन चेक करते हैं कि पावर कितना है, पावर 3 है, पावर इसलिए बोलते हैं त्रिघातीय है। घात मतलब क्या, घात मतलब कौन सी चेक करना चाहिए हमको, पावर। वो तो इत्तेफाक है कि पद के हिसाब से भी कौन से बहुपद है, वो तो इत्तेफाक है। जैसे अगर डायरेक्ट लिख देते 3x³ तब भी इसको पावर देख के बताओ, पावर को चेक कीजिए, अब बताइए कौन सा बहुपद है, त्रिघातीय। अच्छा पद के हिसाब से बोलो कौन से बहुपद है, एक पदी। पद के हिसाब से एक पदी, घात के हिसाब से 3। अब बताइए एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें केवल एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, वैसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद होता है उसे द्विपदी बहुपद। सब लिखल है, बाद में घर में जाके लिख लेना। त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं, वैसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद होता है उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, ये तुमको मिल जाएगा कल, वो खोजे की जरूरत नहीं है, वो मैथ क्लास 9th लिखल रहेगा, पोलिनोमियल लिखल रहेगा, बहुपद लिखल रहेगा, वो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा तुमको। फिर एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घातांक, वैसा बहुपद जिसके चर का, बोले ले सीखना कि वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घातांक 1 होता है। द्विघातीय बहुपद वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घातांक 2 होता है। त्रिघातीय बहुपद जिसके चर का अधिकतम घातांक 3 होता है। चतुर्थ घातीय बहुपद वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घातांक 4 होता है, उसे चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। लिखा जाएगा। आधुनिक समझाने में 1 घंटा हमारा लग गया था, इतने सुन, जो कि मुश्किल से हम 5 मिनट के अंदर ही बता देते हैं किसी को भी।